मैं आपके लिए बाबा बालकनाथ की उनकी जो कथा है और उनके संबंध में जो थोड़ा बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उनकी जीवनी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर बाबा बालकनाथ जी कौन थे और उनकी क्या स्थिति है आज सिद्धों की परंपरा में, नाथ में, संप्रदाय में, और किस प्रकार के वो देवता हैं। तो ये हिंदू आराध्य देवता हैं और इन्हें उत्तर भारतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और उसके आसपास दिल्ली में इनको बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। तो इनके जो पूजनीय स्थल को जो होता है वो दयोट सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दयोट सिद्ध इनको कहा जाता है। इनके जो मंदिर हैं उनमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के जिले में चकमोह गांव की पहाड़ी की उच्च शिखर पर जो स्थित एक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और बाबा जी का ये आवास स्थान भी बताया जाता है और मंदिर में बाबा जी की मूर्ति भी स्थित है। भक्तगण जो है या जो भी भक्ति करते हैं बाबा जी की, वो वेदी में रोट वगैरह को चढ़ाते हैं। जो रोट होता है वो आटे और चीनी गुड़ को जो है घी में मिला करके बनाया जाता है और ऐसे स्थानों पर बाबा जी को बकरे वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत ही प्रकार से जो उनकी साधनाएं की जाती हैं। इनकी जो है साधनाओं में महिलाएं जो है इनसे दूर के से दर्शन कर सकती हैं और यहाँ के जो मंदिर अभी मैं जिसकी बात कर रहा था उसमें इससे करीब लगभग 6 किलोमीटर आगे एक शाहतल लाई स्थित है और इसी स्थान पर बाबा जी ध्यान योग की क्रिया वगैरह किया करते थे। तो इस संबंध में जो कहा जाता है कि मान्यता है कि बाबा जी का जो है जन्म जो है वो सतयुग में भी हुआ था, त्रेता में भी हुआ था, द्वापर में भी हुआ था और कलयुग में भी माना जाता है। सतयुग में वो स्कंद के नाम से उनका वर्णन आता है, त्रेता युग में कौल के नाम से, द्वापर युग में महाकौल के नाम से, और आज के जो है आप समझ लीजिए कि बालकनाथ के रूप में इनको जो है कलयुग में माना जाता है। तो ये भगवान शिव के हर जन्म में बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी के गंतव्य में जाने के लिए जो पूछा कहाँ आप जा रहे हैं। तो वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि भगवान शिव से वो मिलने जा रहे हैं तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में इस प्रकार सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध के रूप में, प्रतीक के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद उनको प्रदान किया था और चिरायु और छवि वो जो बालक के रूप में बने रहने की उनको वरदान दिया था। कलयुग में जो बाबा जी हैं वो गुजरात के काठियावाड़ में जो है देव के नाम से जो है इन्होंने जन्म लिया था, ऐसा वर्णन आता है। तो ये आध्यात्म में हमेशा लीन रहते थे और इनका जो है माता पिता ने विवाह करने के निश्चय किया लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और फिर वो सिद्धि की राह पर निकल पड़े थे और जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से भी हुआ था और उन्हें दत्तात्रेय से सिद्ध बुनियादी शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की थी, तभी वो सिद्ध कहने लगे थे। अब उनकी जो है संबंध में जो कथा प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कहते हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ का जो बचपन का नाम था वो दीवट था, इसलिए आज भी कुछ लोगों ने दीवट सिद्ध बाबा बालकनाथ कहते हैं। उनके माता पिता ने उनकी शादी का फैसला किया जिसकी वजह से वो भाग गए थे, वहाँ से मतलब हट गए। एक बार उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन किए थे और जब उनके पीछे उनके जैसे चेले चला करते थे उनके पीछे काफ़ी लंबी भीड़ थी तो उससे वो हैरान रह गए थे। तो उन चेलों में कुछ राजकुमार वगैरह भी थे। तो उस समय जो है बाबा बालकनाथ ने सोचा कि यही गुरु मेरे बनने लायक हैं, इसलिए मैं इनको अपना गुरु बनाऊंगा। लेकिन वो किसी बालक को अपना शिष्य तो बनाते नहीं थे। तो बालकनाथ जी ने उनके दर्शनों के लिए गए और शिष्य बनाने के लिए जब उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने उनको मना कर दिया। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी आगे बढ़ गए और सिद्ध बाबा जो है बालकनाथ जी माँ भवानी और भगवान शिव की सेवा करते रहे। एक दिन उन्हें माँ भवानी के दर्शन हुए और माँ भवानी ने उन्हें शिव रूपी गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य बनने की जो है
प्रेरणा दी और उसका एक उपाय भी बताया। तो एक बार राजा भर्तहरि ने जब संन्यास धारण किया तो वे दत्तात्रेय जी की शरण में गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं पूर्ण योगी बनना चाहता हूँ और अमर वगैरह होना चाहता हूँ। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा था कि जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप यानी कि गोरखनाथ रूप में इस दुनिया पर अवतार ले रखा है। आप उनकी शरण में जाइए और कहिए कि मैं दत्तात्रेय जी का शिष्य हूँ और आपसे योग वगैरह की शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर उनसे दोबारा दीक्षा लें और योग साधना वगैरह आप सीखें। जब भर्तहरि जी गुरु गोरखनाथ जी से मिले और बताया कि मैं दत्तात्रेय जी का शिष्य हूँ, तो गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें उस पंथ में दीक्षित किया और गोरक्ष अखाड़ा हरिद्वार में जो धर्तरी की गुफा है उस जगह रहकर भर्तहरि जी ने वहाँ पे तपस्या वगैरह की थी और वहीं पर उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना भी करी थी। कहते हैं आज भी भर्तहरि जी जो है गुरु गोरखनाथ जी के साथ भ्रमण करते हैं, मतलब गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तहरि के शिक्षा गुरु माने जाते हैं। दत्तात्रेय की शरण में जो जाने से उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी तो वो उनको उड़ने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी उड़ते हुए गिरनार पर्वत जा पहुंचे और भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन किए और अपनी इच्छा व्यक्त की। तो दत्तात्रेय जी ने उन्हें ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपने की आज्ञा दी थी। सिद्ध बाबा जो बालकनाथ जी थे वापस आए और माँ रन्नो की गाय वगैरह चराने लगे जो उनकी चराते थे और सारा दिन इस मंत्र का वो जाप किया करते थे। इसी प्रकार लगभग 12 साल उनको जो है बीत गए। एक दिन गायें जो हैं जमींदारों के खेतों को खा रही थी, तो जमींदारों ने माँ रन्नो को बुरा भला उन्होंने कहा। तो माँ रन्नो ने जाकर बाबा बालकनाथ जी से कहा कि तुम्हें मैं 12 वर्ष से रोटियां और लस्सी पिला रही हूँ, तुम इसके बदले गायें भी ठीक से नहीं चलाते, मतलब गायों को तुम ठीक से नहीं चलाते हो और जमींदारों के खेत में वो जो है जाके खा लेती हैं। तो बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि जमींदारों के खेत तो हरे भरे हैं, जाकर देख जाओ। जब उन्होंने खेतों में देखा तो वो पहले से भी ज़्यादा हरे भरे हो गए थे। तो माँ रन्नो को अपने कहे पर बहुत पछतावा हुआ और अपने पास खड़े वट वृक्ष की तरफ बाबा जी का इशारा किया तो उसमें 12 साल की रोटियां और लस्सियाँ भी मौजूद थी जो उन्होंने उनको खिलाई थी। और उन्होंने माँ रन्नो को इस प्रकार से कहा कि 12 साल की रोटियां लस्सी इतना कहकर वो उस स्थान को छोड़ करके हमेशा के लिए चल गए। क्योंकि सिद्धों की आदत होती है, किसी भी संत की आदत होती है कि अगर वो चमत्कार दिखाएगा तो या तो उसे अपने शिष्य को छोड़ना होगा या व्यक्ति को छोड़ना होगा या फिर वो चमत्कार दिखाता ही नहीं है। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी उस नगरी में गए जिस जगह पर बाबा बालकनाथ जी विराजमान थे या पहले से रह रहे थे। तो वो तब उन्होंने बाबा बालकनाथ ने विचार किया कि इनके साथ मैं जो है चमत्कार करूंगा, अगर वे मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इन्हें मैं अपना गुरु मान लूंगा। यह सोचकर बाबा बालकनाथ जी उनसे मिलने गए और शिष्य बनाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो गुरुजान ने उन्हें समझाया कि नाथ पंथ बहुत कठिन है और ये तलवार पर चलने जैसा है, पर उन्होंने माना नहीं। तो वो शिष्य बनाने के लिए फिर राजी हो गए और जब उनके कान छेदने करने वाले थे तब बाबा बालकनाथ जी हवा में उड़ गए। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी वाम भुजा को बड़ा किया, यानी बाईं भुजा जो है उसको लंबा किया और बालकनाथ जी को पकड़कर नीचे उतार लिया और कहा कि यदि कोई और शंका मन में हो तो वो भी वो निकाल लो। मैं तुम्हें भागने का मौका दिया था पर तुम नहीं भागे, अब जिसे याद करना हो याद कर लो, तो तुम शिष्य बनना ही पड़ेगा मेरा। यह सुनकर बाबा बालकनाथ जी ने गुरुदेव से कहा कि आपके सिवा कोई याद करने की लायक है ही नहीं, आप चाहे बंधन में रखकर कान छेदें या बिना बंधन में रख करके। तो यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको बंधनों से मुक्त कर दिया और उनके कान फिर छेदे गए। तो इसी को जो है नाथ परंपरा में बताया जाता है कि इस प्रकार कान क्यों छेदे जाते हैं। कहते हैं उस स्थान पर आज भी हजारों लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और ये चमत्कार इस प्रकार से बहुत से उनके जीवन में घटित हुए। जो नवनाथ हैं उनमें विश्व के श्रेष्ठ संतों को जो है लगभग स्थान दिया गया। तो यदि बालकनाथ जी का शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी को परास्त कर दिया था तो बाबा बालकनाथ जी को नवनाथों में भगवान दत्तात्रेय ने स्थान क्यों नहीं दिया, इस संबंध में भी कई बातें आती हैं। लेकिन ये सिद्धों की परंपरा में भगवान दत्तात्रेय से चली आ रही है और उसमें जो है लगभग 84 सिद्धों में बालकनाथ जी का स्थान माना जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनका जो है कब हुआ है जन्म इस संबंध में कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जब समस्या ऐसे समझ जाता है कि 1500 ईस्वी के सन के करीब जो है इनका जन्म वगैरह कहीं पर हुआ होगा और
उज्जैन में के राजा भरथरी के साथ से इनका जो है समय जोड़ा जाता है या समझा जाता है। इनकी पूजा और साधना वगैरह का जो है काफ़ी महत्व है और इनकी सिद्धि सहजता से हो जाती है और बहुत ही बड़े चमत्कार दिखाने में काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका जो एक छोटा सा मंत्र है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बालकनाथ बाबा गुफा वाल्या तेरी सदा ही जय, थोड़ा वाल्या तेरी सदा ही जय, बालक ऋषियाधारी आया शरण तुम्हारी, जगत गुरु पृथ्वी के धनी, तेरे नाम की ओट विरत की लाज, नाम नाल हमेती हो तुसी, नाम घुमंडी तुसी हो बनखंडी, रख पाने की लाज। तो ये एक पंजाबी भाषा में लिखा गया मंत्र है। ऐसे ही इनके बहुत से सिद्ध मंत्र हैं और उनको जपने से उनकी सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसकी सिद्धि के लिए आपको जो है बालकनाथ जी का जो चिमटा और खड़ाऊँ वगैरह स्थापित करना होता है, घी की जोत जलानी होती है और रात्रि में जो है आपको इनकी साधना करनी पड़ती है और 43 दिन तक कम से कम इनकी साधना करनी चाहिए और हर रविवार को इनकी साधना में 2 रोट वगैरह लगानी चाहिए और इसमें एक जो है गुरु गोरखनाथ जी के नाम का होना चाहिए और एक इनके नाम का भी होना चाहिए, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। उसके बाद जो है प्रसाद वगैरह जो भी आप साधना करते हैं तो वो आप हमेशा बच्चों में बांट देंगे। छोटे बच्चे जो हो तो उनको बांटेंगे तो हर प्रकार से शुभता की प्राप्ति होगी। बाबा जो साक्ष्य है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि एक गारुण का पेड़ है जो शाहतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है जो बड़सर में स्थित है, जहाँ पर वो गायों को रखा जाता था और खेतों की फसल वगैरह जो है खराब करती थी। तो बाबा जी के संबंध में ये 2 बातों से जो है उनके बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पे स्थित रहे होंगे और उनकी पुराने समय में क्या क्या स्थिति रही होगी। कहते हैं महिला भक्त जो है गर्भ गुफा में इनकी प्रवेश नहीं करती हैं, जो प्राकृतिक गुफा वगैरह हैं, और यहीं से बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। तो ये संबंध में इनकी कहानी है और छोटे छोटे विवरण हैं जो मैंने आज आपको बताए बाबा बालकनाथ के संबंध में, और आप इन्हें सीधे स्कंद अवतार मान सकते हैं। तो इसी प्रकार वो जो है बैठते भी हैं, मोर के ऊपर उनका आसन होता है। तो अगर आपको ये जानकारी और इनके संबंध में विवरण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।